हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, कॉन्केव मिरर की इमेज बना रहे थे ना। हमने 5 इमेज बना ली थी कॉन्केव मिरर की। कौन कौन सी? सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और कैसी बनती है? छोटी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। क्लियर। फिर दूसरा केस बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बियॉन्ड सी होता है, तब हमारी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या बनती है, छोटी हो बनती है, जिसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। और नेचर क्या होता है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। थर्ड केस बच्चों, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एट सेंटर पे आएगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है बच्चों, सेंटर पर ही बनती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है सेम साइज की इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज किसका होता है, इमेज का। रियल इन्वर्टेड होती है और सेम साइज होता है। ठीक है। फोर्थ केस, अब हमारा जो फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है बच्चों, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है। बड़ी बन रही है ना इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो बड़ी को क्या बोलते हैं, एनलार्ज बोलते हैं। रियल है और इन्वर्टेड है। फिर उसके बाद फिफ्थ केस क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्ट अब सी और एफ के बीच में हो गया था, अब फोकस पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी और हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट सिक्स्थ केस रह रहा था कि देखो अब तक हमारा ऑब्जेक्ट फोकस तक आ गया ना, अब पोल और फोकस के बीच में, यानी कि जहाँ पर फोकल लेंथ वाला पॉइंट होता है ना, हम वहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर रखा है, बल्कि क्या बोलेंगे बच्चों कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पी और एफ के बीच में रखा है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलते। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, मिरर पर टकराती है, तब रिफ्लेक्शन शो करती है। दूसरी रे टेढ़ी होके कहाँ से जाती है, फोकस पे से गुजरती है, उसके बाद टकराती है मिरर पर। अब देखो मैंने ये चीज़ बना ली। देखो यहाँ पर हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा है, इसका नाम है बी और इसका नाम है ए। पहला तो ये हो गया कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर टकराई, कहाँ से जाएगी, फोकस पर से जाएगी बच्चों, फोकस पे से। तो लो भाई थोड़ा स्केल से कर लेना इसको। फोकस से गई फोकस से, इसकी डायरेक्शन ऐसे, पहले भाई मिरर पे टकराई, उसके बाद ऐसे फोकस पर से इधर से जा रही है। दूसरी क्या होती है बेटा, दूसरी ना ऑब्जेक्ट में से जो ए पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का, वहाँ से टेढ़ी रे निकलती है, मिरर पे टकराने के है ना, टेढ़ी रे निकलती है, फोकस पे से जाके फिर मिरर पे टकराती है। लेकिन बेटा फोकस पे से तो हम ले जा नहीं सकते ना, तो मैं क्या करूँगी, इसको ना टेढ़ी निकाल के मिरर पे टकरवा देती हूँ। ठीक है, टेढ़ी निकाल दी, जैसे हमने इस केस में करा था। भाई फोकस पे तो रखा ही था ऑब्जेक्ट, मैंने टेढ़ी निकाल के मिरर पे टकरा दी, क्योंकि ये जो टेढ़ी रे निकलती थी वो मिरर पे ही तो टकराती थी, है ना। तो ऐसे ही इसमें होगा, ये मिरर पर टकरा गई। अब यहाँ ऑब्जर्वर है, कौन है, ऑब्जर्वर आई, ठीक है ना, जो भी है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, वो ये सोच रहा है भाई ये रे ना पीछे कहीं सेंटर पर से आ रही होगी। जैसे यहाँ पर ये इंसान सोच रहा था कि भाई जो ये रे पीछे सेंटर पर से आ रही होगी ना। अब क्या हुआ, सेंटर पर से अगर ऐसे आ रही थी, इसके हिसाब से ये वाली रे ऐसे जा रही होगी, तो मैंने एरो बना दिया ऐसे कि भाई ऐसे जा रही थी। फिर वही रूल अगर सेंटर पर से आती है तो सेंटर पे से वापस चली जाती है, तो अब वापस चली जाएगी, तो ये वाला यानी कि इधर से जा रही है। ऐसे यहाँ पे फिर मैंने इसको पीछे मिलाऊंगी। भाई ये सोच रहे हैं ना कि सेंटर पे से आ रही होगी, तो इसकी मनोकामनाएं को पूरी करो, तो हम सेंटर पर से इसको भेज देते हैं। अब आप देखो, अब भाई जब सेंटर पर से आ रही है तो ऐसे एरो लगेगा, इधर से जा रही है, तो जब सेंटर पे से आते हैं तो सेंटर पे से वापस जाती है, तो ये वाला एरो लगेगा। अब
बात क्या है, अब आप बोलोगे मैम दोनों चीज़ तो सेम है, सेम नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो रे थी वो आपकी पैरेलल रे थी, दिख रहा है ना आपको, पैरेलल रे थी। और पैरेलल रे हमेशा इन्फिनिटी पे मीट कर जाती है, क्योंकि वो मान लो ऐसे पैरेलल रे है, आगे आगे जाती है तो एक दूसरे के समीप आती रहती है और ऐसे एक पॉइंट पे कट कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये दोनों रे डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब अगर ये अभी ऐसी है ना, तो जितनी आगे जाएंगी ये और खुलती चली जाएंगी। समझ आ रहा है बच्चों, क्या होती चली जाएंगी, आगे खुलती चली जाएंगी। और ऐसी रे जो आगे जाके दूर दूर अपार्ट हो जाए, अपार्ट का मतलब क्या होता है, APART, दूर दूर, ऐसी रे को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। कैसी रे बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और जो आगे जाके मीट कर जाते हैं उसको कन्वर्जिंग रे बोलते हैं। आगे आप कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। तो ये रे तो कभी मीट करेंगी नहीं, अब हमें तो मीट करवानी है। क्यों मीट करवानी है, क्योंकि जब दो रे एक दूसरे को काटेगी वही इमेज बनेगी। अब यहाँ तो कहीं चांस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दो रे को, इस वाली को और इस वाली को ऊपर खींचेंगे, क्योंकि हम खींच के इन दोनों को कटवाएंगे तो ये नकली इमेज होगी। समझ आ रहा है, तो इसको पीछे खींचो, खींच दिया, इसको पीछे खींचो, खींच दिया, कट कर दिया एक दूसरे को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्योंकि प्रिंसिप यही, क्योंकि इसको बड़ा क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर पॉइंट को काटा है हमें क्या पता ये ऑब्जेक्ट से बड़ी या छोटी, जब तक प्रिंसिपल एक्सिस से इसको नहीं मिलाएंगे, है ना बच्चों। तो देखो मिला दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप एरो यहाँ लगाओगे, नहीं, क्योंकि देखो ये रे एरो वाला पार्ट, ये रे यहाँ जा रही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया A' और ये वाला पॉइंट हो गया B', ठीक है। तो कैसी इमेज बनी आपकी, बड़ी बनी है, एनलार्ज बनी है, और नकली इमेज बनी है, नकली को बोलते हैं वर्चुअल, और इरेक्ट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे वहाँ पर रियल के साथ इन्वर्टेड जुड़ता था, जहाँ वर्चुअल होगा उसके साथ क्या जुड़ेगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, ये एंड है, एंड, ये इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, वहाँ हर जगह उल्टी इमेज बन रही थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो आपका ऑब्जेक्ट था और नीचे बन रही थी इमेज। लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्यों, क्योंकि भाई खुद से तो इन्होंने कट नहीं किया ना, हमने पीछे दोनों रे को मिलाया ताकि ये दोनों आपस में क्या कर सके, बाइसेक्ट कर सके, इंटरसेक्ट कर सके, एक दूसरे को काट सके। क्योंकि हमने इनको कटवाया है तो इसलिए इमेज है वर्चुअल, नकली, और सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, सीधी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है और ऊपर ही क्या बन रही है, इमेज। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो नेचर हो गया। अच्छा साइज बताओ मैम, तो साइज क्या होगा बच्चों, एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी, और बड़ी को क्या बोलते हैं, एनलार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इसके। पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बच्चों बिटवीन P एंड F, बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F, ठीक है। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी आपकी, बिहाइंड मिरर। कहाँ बनी है, मिरर तो ऐसे है भाई, ऐसे है, मिरर के पीछे इमेज बनी है, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो कैसा है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है इमेज का, साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज एनलार्ज, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से मैंने आपको देखो 6 की 6 इमेज करा दी, मैं आपको बुक से कराती हूँ। देखो सबसे पहला केस जो हमने करा था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी भी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। और कैसा था भाई, फोकस पे बन रही थी। पॉइंट साइज बोल लो चाहे हाईली डिमिनिस्ड बोल लो, ठीक है। डिमिनिस्ड माने होता है छोटी। और नेचर कैसा था इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। जब दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, क्योंकि आपको ये याद नहीं रखना कि आप बियॉन्ड सी रखोगे, क्योंकि बेटा सबसे पहले यहाँ रखा तो अगली बारी अब इधर को खिसकेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर को खिसकेगी। तो अब कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ आएगा।
यहाँ आएगा बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। समझ आ रहा है ना? कहाँ बनेगी इमेज आपकी? बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ। कैसी है भाई? डिमिनिस्ड है ना, इसके मुकाबले डिमिनिस्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आपका जब सेंटर पर ऑब्जेक्ट था, सेंटर पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ बन रही थी? सेंटर पर बन रही थी। सेम साइज है, देखो सेम साइज है बच्चों, और रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अगला केस, फोर्थ केस, कहाँ आया ऑब्जेक्ट हमारा? सी और एफ के बीच में आया। तो देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बन रही थी सी और एफ के बीच में। इस वाले केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है और एनलार्ज बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड है। फिफ्थ केस, जब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे और हाईली एनलार्ज बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर और बड़ी बन रही है और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक यही केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वरना पांचों के पांचों में कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। क्लियर बच्चों? ठीक है, आई होप आपको इमेज अच्छे से आ गई होंगी। देखो ये रही आपकी इमेज, ठीक है, 6 की 6 इमेज बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको बनवाई है। ठीक है, ठीक है, तो अब ना फटाफट से अगला टॉपिक कर लेते हैं, यूज़ ऑफ कंकेव मिरर। कंकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, कंकेव मिरर ही तो पढ़ रहे हैं ना। कंकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च में, और जो सर्च लाइट होती है, वो टॉर्च नहीं होती जिसको भाई जिससे सर्च कर, जैसे अंधेरे में जा रहे तो उसको लेके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट्स हो गई, सर्च लाइट्स हो गई। और जो बाइक में जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो हेडलाइट होती है ना आगे, उनमें भी कौन सा मिरर लगा होता है बच्चों? कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स में, क्योंकि क्यों लगता है व्हीकल हेडलाइट में? क्योंकि वो एक रास्ता बनाता है। आपने बाइक देखी होगी ना, बाइक की जब आगे की लाइट जलती है तो वो एक बीम बनाते हैं। मान लो हम अंधेरे में जा रहे हैं तो वो जितना हम उसके पास जाते रहते हैं हमें एक रास्ता सा दिखता चला जाता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट बनती है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है जो सेविंग मिरर होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन यूज़ एज सेविंग, जो मिरर होते हैं जो सेविंग करते हैं आदमी वो जो मिरर होता है, ठीक है, मिरर, ताकि वो कैसी इमेज बनाए? ये जो कॉनकेव मिरर होता है वो बड़ी इमेज बनाता है, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, समझ आ गया? बस यही था। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? देखो टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, व्हीकल्स में जो हेडलाइट होती है उनमें भी कौन सा मिरर लगा होता है? कॉनकेव मिरर लगा होता है। शेविंग मिरर की तरह भी हम इस मिरर को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।